साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पर्चा काट कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी को उनकी कयामगाह से गिरफ्तार किया गया। अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी साइफर केस में भी डाल दी गई। मुकदमा सेक्रेटरी दाखिला की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने साइफर को कौमी सलामती की कीमत पर अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबिक वजीर आजम ने PM ऑफिस भेजी गई साइफर की कॉपी जानबूझकर अपने पास रखी और वजारत खारजा को वापस नहीं भेजी। साइफर टेलीग्राम उनके गैर कानूनी कब्जे में रखने की वजह से पूरा साइफर सिक्योरिटी सिस्टम खतरे से दो चार हुआ। मुलजिमान के इन इकदाम से गैर मुल्की कुव्वतों को बिलवास्ता या बिलावास्ता फायदा पहुंचा। मुलजिमान के इन इकदाम से रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के किरदार का तयन तहकीकात के दौरान किया जाएगा। साबिक वजीर असद उमर और दूसरे साथियों के किरदार का भी तयन होगा। शाह महमूद को साइफर से मुतल्लिक तहकीकात के दौरान चेयरमैन PTI के बयान की रोशनी में गिरफ्तार किया गया। FIA ज़राए का दावा, गिरफ्तारी से कुछ देर पहले शाह महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ऑस्ट्रेलिया के सफीर समेत गैर मुल्की सफीरों से मुलाकात की तस्दीक की थी। कहा था कि मुलाकात में साइफर से मुतल्लिक बात नहीं की। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने रद्द-ए-अमल में कहा कि ऐसा लगता है कि निगरान हुकूमत अपनी पेशरो फाशिस्ट हुकूमत के रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। PTI कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि शाह महमूद के पास हिफाजती जमानत थी, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से गिरफ्तार किया गया है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने PTI के दावों की तरदीद कर दी। कहा कि शाह महमूद साइफर के मामले पर FIR में नामजद थे। ये कहना गलत है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत करके उन्हें कानून बना दिया। आर्मी एक्ट तरमीमी कानून के तहत फौजी एहलकार रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात एहलकार मुलाजमत खत्म होने के 5 साल बाद तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फौजी एहलकार मीडिया पर फौज को स्कैंडलाइज या उसकी तस्दीक भी नहीं कर सकेंगे। एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत की जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद पार्टी में दरारें। कोर कमेटी में 2 ग्रुप बन गए। रहनुमाओं ने एक दूसरे को गद्दार करार दे दिया। मीटिंग की तफसीलात और रिकॉर्डिंग बाहर निकालने के इल्जामात लगा दिए। कानूनी अमूर के तर्जुमान शेर अफजल मरवत ने भांडा फोड़ दिया। कहा कि चेयरमैन PTI की लीगल टीम और कोर कमेटी के गद्दारों ने उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी है। पार्टी के करीबी हलकों के लोगों पर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। वो रूपोश हो चुके हैं, उन्हें किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान भी चेयरमैन PTI का जानशीन बनने की कोशिशें तेज हो गई हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने इन खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि PTI कोर कमेटी के इजलास में कभी किसी के दरमियान कोई झगड़ा नहीं हुआ। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि 9 मई का हमला अचानक नहीं, मुकम्मल मनसूबाबंदी से किया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई के हमलावरों से मजीद सख्ती करने की ज़रूरत है। उन्हें सजाएं दिलवाना हमारी अवलीन तरजीह होगी। रियासत की बुनियादें हिलाने की कोशिश करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। जब मिलिट्री पर हमला होगा तो मुकदमा भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को दुरुस्त करार दिया गया तो नैब तरामीम के खिलाफ केस का फैसला कानून की नज़र में कलअदम करार पा जाएगा। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की राय। हफ्ते के रोज समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ तो उसमें जस्टिस मंसूर का नोट भी शामिल था। नोट में उन्होंने लिखा कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस का फैसला किया जाए या फिर नैब तरामीम केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केस की तेज समाअत के लिए वफाकी हुकूमत के वकील को तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी।
नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जड़ावाला में हमले से मुतासरा मसीही आबादी का दौरा। मुतासरीन के शिकवे सुने, दिलासा दिया, दाद रसी की। जलाए गए मकानात और गिरजाघरों की हालत जार देखी। मुतासरीन से कहा कि चर्च बनाने का हक उतना ही आपको है जितना एक मुसलमान को मस्जिद बनाने का है। चर्चों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि जहाद करें। मुतासरीन ने भी अपने दिल खोल कर रख दिए। किसी की बेटी की शादी का सामान जला दिया गया, किसी के भाई की आज ही शादी हुई थी। आज जले हुए लुटे हुए घर में सोग का समा है। नामजद चीफ जस्टिस ने दौरे के बाद अपने बयान में कहा कि जड़ावाला के वाक़े में पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल किया गया। आइन की पामाली संगीन गद्दारी में शुमार होती है। गुमराहों के बेहंगम हजूम ने मुताद्दिद गिरजाघरों और मसीही आबादी के मकानात को जलाया। इस्लामी शरीयत की इस खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम से जवाज नहीं दिया जा सकता। गुमराहों का ये इक़दाम बानी पाकिस्तान की जानिब से अक़लियतों को दी गई जमानत की भी खिलाफ वर्जी है। जड़ावाला के दौरे में जस्टिस काजी फायज ईसा, सिटी पुलिस ऑफिसर उस्मान अकरम गोंदल से मुकालमा। सवाल किया कि एकदम जत्था आ जाए तो अलग बात है, मगर ऐलानात करके कहा जाए कि घरों से निकलो, आपको इन बातों का ख्याल नहीं आया। वाकया कितने बजे का है? CPO ने कहा कि 6:15 बजे का है। जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि 4 बजे के बाद का वाकया है। मैं आपसे अलग बात कर रहा हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। आपको घबराहट हो रही है। आप कानून के मुताबिक चलें, तफ्तीश करें। जस्टिस फायज ईसा डिप्टी कमिश्नर पर भी बरहम। क्रिश्चियन कॉलोनी की गलियां फौरन साफ कराने की हिदायत। जड़ावाला में मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए। जलाव घिराव का शिकार होने वाले इलाकों में बिजली और गैस की फराहमी बहाल कर दी गई। कारोबारी मराकज़ भी खुल गए। जड़ावाला के दानिश स्कूल में मुतासर फैमिलीज़ की रिहाइश और खाने पीने के इंतजाम। दानिश स्कूल में मुकीम अफराद और क्रिश्चियन कॉलोनी में लुटने वालों के लिए पुलिस की जानिब से नाश्ते का इंतजाम। मसीही आबादियों के बाहर पुलिस और रेंजर्स तैनात। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का जड़ावाला का दौरा। कहा कि इतवार को जड़ावाला में सर्विसेज होंगी। गिरजाघरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वापसी का सफ़र शुरू कर चुके हैं। मुतासर अफराद पहले से बेहतर घरों में वापस जाएंगे। सिंध की निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। डॉक्टर साद खालिद नियाज सेहत और समाजी बहबूद के वजीर होंगे। डॉक्टर जुनेद शाह को खेल, सकाफत और यूथ अफेयर्स का कलमदान मिला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज वजीर दाखिला और जेल खानाजात। यूनस ढागा खजाना और रेवेन्यू। मुबीन जमानी निगरां वजीर बल्दियात। डॉक्टर राना हुसैन वजीर तालीम। अमूर खवातीन और ईश्वर लाल को आपाशी का कलमदान दे दिया गया। उमर सुमरो वजीर कानून। अरशद वली मोहम्मद सयाहत और माहौलियात और खुदा बख्श मरी वजीर मादनियात होंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरां वज़रा के अहले खाना भी शरीक। पीपल्स पार्टी हल्का बंदियों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के ऐलान की मुखालफत में खुलकर सामने आ गई। शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में इस बात पर इतफाक किया था कि मौजूदा नशिस्तें तब्दील नहीं होंगी। हल्का बंदियों से मुतल्लिक 4 माह लगने का इलेक्शन कमीशन का ऐलान तशवीश और मायूसी का सबब है। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर संजीदगी से नजरसानी करे। सेनेटर वक़ार मेहदी और सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात आईनी ज़रूरत है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इंतखाबात में 90 दिन की ताख़ीर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी चंद सीटों पर नुकसान के डर से मरदमशुमारी पर एतराज़ कर रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने इत्तफ़ाक़ राय से मरदमशुमारी की मंजूरी दी और काउंसिल में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी थी। इस मरदमशुमारी पर पूरी कौम को एतमाद है। नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ आईनी तकाज़ा है। खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरां वज़रा से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ारतों के अफसरान और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे।
चेयरमैन पीटीआई ने अपने कारकुनों को तमीज नहीं सिखाई। पीटीआई के लोग बाड़ी छोड़ने वालों को सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का आबाई जिला नौशहरा में जलसे से खिताब, कहा कि ये कहते हैं कि मैंने गद्दारी की है, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। नौशहरा में आपका सफाया ना किया तो मेरा नाम बदल देना। तहरीक इंसाफ की जितनी खिदमत मैंने की है किसी और ने नहीं की। नौशहरा से शुरू होने वाला ये काफिला सूबे के कोने कोने तक जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके बाड़ा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में शहरियों के कत्ल और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जांबाग होने वाली 10 साला बच्ची का पोस्टमार्टम और मेडिकल मुकम्मल, कमसिन मुलाजमा को दोबारा सुपुर्द खाक कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक बच्ची की लाश पर तशद्दुद के निशानात नोट किए गए। बच्ची के गले, पेट और बाजू पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। बच्ची के वालिदैन का कहना है कि मरकजी मुलजिम पीर असद शाह की एहलिया हिना शाह मुख्तलिफ लोगों के जरिए उन पर दबाव डाल रही है कि केस से पीछे हट जाएं। पुलिस ने रानीपुर अस्पताल के डिस्पेंसर को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम असद शाह ने दौरान तफ्तीश बताया था कि डिस्पेंसर इम्तियाज फातिमा का घर पर इलाज करता रहा था। केस में नामजद मरकजी मुलजिम असद शाह 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। मुलजिम की बीवी हिना शाह ने हिफाजती जमानत करवा रखी है। साबिक एमएनए महरीन भुट्टो की बच्ची के वालिदैन से मुलाकात, सिक्योरिटी की यकीन दहानी। तीन माह बाद 2 बेटियों की शादी थी। रिटायरमेंट की मिलने वाली रकम से बेटियों के जहेज का सामान पाई पाई जमा करके बनाया। हमलावरों ने जहेज का सामान लूट कर घर के तमाम सामान को आग लगा दी। जड़ावाला में हमलों की शिकार मसीही मां गम से निढार। एक और खातून ने सवाल किया कि हर बार मसीही बिरादरी के साथ ये जुल्म क्यों होता है। मुतासिन का कहना था कि हमलावरों में ज़्यादातर बाहर के लोगों की थी। इलाकों के मुसलमानों की जानिब से रोकने की कोशिश भी नाकाम रही। हमलों में मुलव्विस मजीद 17 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तादाद 145 हो गई है। साने में 19 गिरजाघरों को जलाया गया। 86 मकानात तोड़ फोड़ के बाद जलाए गए। जड़ावाला में हमला मसीहियों पर नहीं पूरे पाकिस्तान पर हुआ। अगर माजी में जिम्मेदारों को सजा दी जाती तो ऐसे वाक़यात न होते। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर महमूद अशरफी की क्रिश्चियन कम्युनिटी के वफ्द के साथ जड़ावाला के दौरे के बाद मिली ऐसी गुफ्तगू। कहा कि आज मुस्लिम और मसीही क़यादत साथ बैठी है। सवाल किया कि ऐसा क्यों होता है कि कोई एक जुर्म करता है और सजा पूरी कम्युनिटी को दी जाती है। सदर बिशप ऑफ चर्च ऑफ पाकिस्तान आज़ाद मार्शल ने कहा कि हम यहाँ मिलकर बहाली और मजहबी हम आहंगी के लिए काम करेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते हैं कि मुसलमान और मसीही मुत्तहिद हैं। आज बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस ने जड़ावाला पर हमले के दौरान मसीहियों की हिफाजत पर मुसलमान पड़ोसियों का शुक्रिया अदा किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि जड़ावाला में जलाओ घिराव के वाकयात में मुलव्विस 170 मुलजमान की फहरिस्त तैयार की है। 160 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियोस, जियो फेंसिंग, एजेंसियों की रिपोर्ट और नादरा रिकॉर्ड की मदद से मुलजमान की शनाख्त कर रहे हैं। जड़ावाला के वाक़े के खिलाफ कराची के इलाके क्लिफ्टन में 3 तलवार पर मसीही बिरादरी का एहतजाज, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, मुजाहिरीन ने मशनें भी उठा रखी थी। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की तालिबा से मुबैना गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग, 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तालिबा ने थाना शहजाद टाउन में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था कि मुलजिमान नाजेबा वीडियो बनाकर उसे 6 माह तक ब्लैकमेल करते रहे। इससे तलाई जेवरात और नकद रकम भी वसूल की गई। बाद में वीडियो भी वायरल कर दी गई। FIR में नामजद दीगर 2 मुलजिमान की तलाश जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अजनास और सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। कराची में टमाटर 160 रुपये किलो हो गया, भिंडी 180 रुपये किलो और आलू 110 रुपये किलो हो गए। फूल गोभी 230 रुपये फी किलो हो गई। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.8% इजाफा हुआ। रवां हफ्ते चीनी, चावल, चिकन, अंडे और दालों समेत 32 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ।
भारत की तरफ से छोड़े गए सैलाबी रैलों से दरियाए रावी और सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। हेड गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सलमान की और हेड इस्लाम के मकामात पर पानी की सतह बढ़ने लगी। बहावलपुर की दरियाई बेल्ट पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। 19 रिलीफ कैंप कायम। 10,000 से ज्यादा लोग और माल मवेशी रिलीफ कैंपों और महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। बहावलनगर में दरियाई बेल्ट से मुल्हिका इलाकों के रिहायशी महफूज मकाम पर मुंतकिल होने लगे। चूनिया में कंगनबूर चौकी के मकाम पर दरियाई सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। पानी देहात में दाखिल हो गया। हमारे यहाँ लोग ढक्कन चोरी की वीडियो तो बना लेते हैं, रोकता कोई नहीं है। अवाम पर सोशल प्रेशर डालना होगा ताकि शहर में बेहतरी आए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अभी उनको मेयर बने 3 महीने नहीं हुए लेकिन समत दिखाई देने लगी है। लोगों ने पीछे मुड़ना छोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। शहर के हर इलाके में बिला तफरीक काम होगा। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक आवाम के लिए काम करने का अज़्म। सफारी पार्क में डायनासोर पार्क के इफ्तिताह के मौके पर मेयर कराची ने बच्चों के साथ रक्स भी किया। डेरा गाजी खान मैट्रिक बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली राजनपुर की अबीरा गुर्बत के बायस तालीमी सिलसिला अधूरा छोड़ने पर मजबूर। कहा कि पढ़ने का बहुत शौक है मगर वालिद की इतनी आमदनी नहीं। वालिद ड्राइवर हैं, ट्यूशन के पैसे नहीं निकल सकते। बड़ी बहन ने भी FSC करके छोड़ दिया है। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद पंजाब हुकूमत का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने कहा कि तालिबा के तमाम तालीमी अखराजात महकमा तालीम अदा करेगा। लाहौर बार एसोसिएशन ने मातहत अदालतों में पुलिस का दाखिला बंद कर दिया। पुलिस मुलाजमीन के साथ साथ साइलिन को भी रोक लिया गया। लाहौर बार के सदर राना इंतजार ने कहा है कि किसी पुलिस एहलकार को अदालत में दाखिल नहीं होने देंगे। ये मुतालबा भी किया कि पुलिस को वकला के घरों पर छापे मारने और हिरासत करने से रोका जाए। टेक्सला में बच्चों से ज्यादती और वीडियो बनाकर डार्क वेब पर फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। मुलजमान राहगीर बच्चों को लालच देकर लाते थे। मुलजमान अब तक तकरीबन 13 बच्चों के साथ ज्यादती की वीडियोस बना चुके हैं। खुद को अगवा का ड्रामा महंगा पड़ गया। एक शख्स की जान ले गया। घक्कर मंडी के नौजवान ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने अगवा का ड्रामा रचाया। घर वालों से 5 लाख रुपए मंगवाए। रकम लेने के लिए आने वाला दाऊद पुलिस की फायरिंग से मारा गया। 2 नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। मुजरिमाना गफलत पर 2 ASI गिरफ्तार। इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में पेशा वाराना जिम्मेदारियों का ख्याल नहीं रखा गया। मगवी को बचाने से पहले अगवाकार को गोली मार दी गई। अगर ये वाक़या असल होता तो मगवी अगवाकारों के हाथों मारा जा सकता था। बरतानवी पुलिस ने लंदन के मुज़ाफ़ाती इलाके वोकिंग में 10 साला बच्ची सारा के मुबैना कत्ल की तफ्तीश में ताउन के लिए पाकिस्तान से राब्ता कर लिया। सारा शरीफ की लाश 10 अगस्त को उसके घर से मिली थी। सारा के मुबैना कत्ल के बाद उसके वालिद इरफान समेत 3 अफराद पाकिस्तान रवाना हो गए थे। इरफान शरीफ की साबिक बीवी और सारा की वालिदा ओलेगा का बयान भी सामने आ गया। कहा कि सारा के वालिद को सामने आकर वजाहत करनी चाहिए। उम्मीद है कि इसकी तदफीन पोलैंड में होगी। जेहलम से नुमाइंदा जियो न्यूज़ के मुताबिक इरफान के भाई मलिक इमरान का कहना था कि इरफान बेटी की मौत के बाद पाकिस्तान आ गया है। दावा किया कि सारा को कत्ल नहीं किया गया, वो सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया गया। वार्ड्स और प्राइवेट कमरों में जाकर मरीजों से मुलाकातें की गईं। मरीजों की जानिब से ऑपरेशन में ताख़ीर की शिकायत। वज़ीर आला ने अस्पताल के लिए मज़ीद सर्जनों की खिदमत लेने का फैसला कर लिया। बाईपास 7 रोज़ और एंजियोग्राफी 4 रोज़ के अंदर की जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अस्पताल इंतजामिया को हिदायत। PIC एमरजेंसी की अपग्रेडेशन की भी मंजूरी। बुजुर्ग मरीजों ने अस्पतालों की बेहतरी के लिए वज़ीर आला मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। क्या पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम से साबिक वज़ीर आज़म और कौमी टीम के कप्तान के नाम से मंसूब इनक्लोजर से उनका नाम मिटा दिया गया? जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली इस खबर की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि साबिक कप्तान के नाम से मंसूब इनक्लोजर को हटाया नहीं गया। PCB हुकाम के मुताबिक साबिक कप्तान के नाम वाला इनक्लोजर VIP इनक्लोजर में शामिल है, इसलिए उसके टिकट आखिर में फरोख्त होंगे। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया की खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम किया है। किसी भी खबर की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश उर्दू वेबसाइट्स पर रुजू किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो।
पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट का वनडे और T20 स्क्वाड कराची पहुंच गया। दोनों स्क्वाड में शामिल क्रिकेटर्स कल से हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करेंगी। जनूबी अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीम 27 अगस्त को कराची पहुंचेंगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज कराची में होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। हेम्बनटोटा में 3 घंटे भरपूर ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज का पहला वनडे मैच मंगल को खेला जाएगा। और यूएस मास्टर्स T10 लीग के दूसरे रोज पहले मैच में कैलिफोर्निया नाइट्स ने टेक्सास चार्जर्स को 48 रन से शिकस्त दे दी। कैलिफोर्निया नाइट्स के दिए गए हदफ 159 रन के ताक़ुब में टेक्सास चार्जर्स की टीम 8 विकेट पर 110 रन ही बना सकी। लीग के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त। आप एक ऑल विमेन पाकिस्तान पार्टी बना दें जिसमें सिर्फ खवातीन हो और आप उसकी आय दो। फिर आप घर में नहीं रह सकेंगे। मुझे क्यों निकाल देंगे आप भाई? ऐसी बॉल कराने से पहले अगर मैं पूछूं पार्टी क्यों चेंज की तो आप नहीं करूंगा। फिर इसको तोड़वाना होगा। नहीं मैडम, कहीं भी आप मार सकती हैं, मतलब ऐसे जोर से ना मारिए खर्चा हो जाए। अच्छा ठीक है, स्टांस बहुत अच्छा है मैडम। वॉच और क्रिकेटर शुएब मलिक को शोहरत की बुलंदियों पर किसने पहुंचाया? सियासत में आने का वायरस कब पैदा हुआ? मर्दों के मुआशरे का कामयाबी से कैसे मुकाबला किया? टिकटॉक कब ज्वाइन करेंगी? इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस शेगवान ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया।